तो हेलो ना। तो देखो बेटा, अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज से अपना लेक्चर नंबर 21 BEE का। और अभी तक अपन ने थ्योरम्स 2 पढ़ ली है, अभी बच्चे और आते जा रहे हैं। अपन ने थेवेनिन थ्योरम पढ़ ली, सुपरपोजिशन थ्योरम कर ली, इस पर अपन ने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। आज अपन को स्टार्ट करना है अपना टॉपिक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। और मैंने आप लोगों को आई थिंक याद हो तो बताया था कि अगर आप लोगों की थेवेनिन थ्योरम ढंग से आपने पढ़ लिया, उस पर अगर आपने कमांड कर ली, तो डेफिनेटली आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देन उसके बाद अपन पढ़ेंगे नॉर्टन्स थ्योरम, उसमें भी कोई इशू नहीं आएगा। बट इंपॉर्टेंटली थेवेनिन थ्योरम, अगर थेवेनिन थ्योरम पे पकड़ है तो डेफिनेटली आगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देख लो, फिर अपन इसका स्टेटमेंट देखेंगे और इसका प्रूफ एग्जाम में इस तरह से आता है लिखा हुआ डायरेक्ट कि write down the statement and prove the maximum power transfer theorem. Write down the statement and prove maximum power transfer theorem. तो देखो सबसे पहली बात आती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अपन यूज में क्यों लेते हैं, व्हाई वी यूज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट तो की पॉइंट तो ये आ गया आपका कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अपन यूज में लेते हैं कि किसी सर्किट में अगर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है, किस तरह से अपन मैक्सिमम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज यूज, दिस थ्योरम इज यूज्ड this theorem is used to determine the this theorem is used to determine the condition. This theorem is used to determine the condition. This theorem is used to determine the condition under which this theorem is used to determine the condition under which maximum power under which maximum power can be transferred under which maximum power can be transferred from a source from a source to a load, from a source to a load। क्या है ये थ्योरम, क्या करती है, इस थ्योरम की हेल्प से अपन ये कंडीशन कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस कंडीशन पर आप मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं सोर्स से लोड पर। स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम का, स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इस तरह से जाता है कि राइट डाउन द स्टेटमेंट एंड प्रूफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, 10 मार्क्स में कई बार आ जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मैक्सिमम पावर कैन बी ट्रांसफर्ड, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम maximum power will be transferred according to this theorem maximum power will be transferred from a source to a load, from a source to a load in a network, in a network if if the load resistance, if the load resistance, if the load resistance which is RL, the load resistance
is equal to the load resistance is equal to the equivalent resistance. The load resistance is equal to the equivalent resistance is equal to the equivalent resistance of the source network, of the source network. That is, क्या बोलना चाहता है ये? दिस थ्योरम क्या बोलना चाहता है थ्योरम? कि ये थ्योरम अपन यूज में लेते हैं टू ट्रांसफर द मैक्सिमम कंडीशन, टू डिटरमाइन द कंडीशन फॉर ट्रांसफर द मैक्सिमम पावर. इस थ्योरम को अपन यूज में लेते हैं इस कंडीशन को आइडेंटिफाई डिटरमाइन करने के लिए कि किस कंडीशन पर आप मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करेंगे सोर्स से लोड पर. और स्टेटमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम? स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड. आपके सोर्स से लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी if load resistance is equal to the equivalent source resistance. Load resistance is equal to the equivalent source resistance. That is, इसका अगर मैं मैथमेटिकली बहुत बात करें तो क्या बोल सकते हैं? That is, आपके पास सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू, सॉरी लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए सोर्स रेजिस्टेंस की. कि आपके पास लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए किसकी? सोर्स रेजिस्टेंस की. और व्हाट इज सोर्स रेजिस्टेंस? यहाँ पे जो सोर्स रेजिस्टेंस है ये आपका है रेजिस्टेंस मेजर बाय द ओपन सर्किट टर्मिनल. और ओपन सर्किट टर्मिनल का मतलब हो गया आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस, आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस. ओके, तो इस केस में आपके पास जो पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की फॉर्मूला क्या होगा? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पी मैक्स इक्वल होता है वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 आर एस. अब यहाँ पे वी नोट क्या है? यहाँ पे वी नोट है ओपन सर्किट वोल्टेज. ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है? थेवेनिन वोल्टेज होता है. और आर एस क्या है? थेवेनिन रेजिस्टेंस. तो इस फॉर्मूले को अपन ये भी लिख सकते हैं कि वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच. वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच. दैट मीन्स यदि आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है तो आपको कोई भी नेटवर्क गिवन होगा, उस नेटवर्क का आपको थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. आफ्टर देन आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करके मैक्सिमम पावर आप कैलकुलेट कर सकते हैं. मतलब फाइनली अपन को क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि अगर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे बेस्ड न्यूमेरिकल करना है तो आपको थेवेनिन वोल्टेज भी कैलकुलेट करना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है. दैट मीन्स आपको कंप्लीट थेवेनिन थ्योरम पे ही वर्क करना है. आपको कंप्लीट थेवेनिन थ्योरम पर ही वर्क करना है. नाउ इस अकॉर्डिंग अगर मैं बात करें तो मुझे इसका प्रूफ भी करना है कि किस तरह से अपन को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ये प्रूफ होगा. मतलब ये जो फॉर्मूला है इस थ्योरम को मुझे प्रूफ करना है. और एग्जाम में डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड प्रूफ इट, and prove that the maximum power transfer is P max equals to V naught square upon 4 RS या VTH square equals to 4 RTH. किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है, बट फर्स्ट हैंड राइज एंड देन आस्क योर क्वेश्चन. बट शोर शराबा मत करना. हाँ बेटा बोलो, सबसे पहले जयप्रकाश बोलो बेटा. बोलो बेटा बोलो, डाउट पूछो अपना.
अनम्यूट करो अपने आप को और पूछो डाउट। हाँ बेटा बोलो। नो डाउट। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट मंगल आप बोलो। यस सर, इसका स्टेटमेंट फिर से बता दीजिए। स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इन पर्टिकुलर कोई भी आपका नेटवर्क है, कोई भी आपका नेटवर्क गिवन होगा, सर्किट डायग्राम होगा, उस सर्किट डायग्राम में ये बोलेगा कि कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड, कि किसी लोड टर्मिनल पे लोड रेजिस्टेंस पे कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड, आपके मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकती है सोर्स से लोड पे, इफ कंडीशन क्या दी थी कि आपका जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू टोटल नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होना कंपलसरी है। मतलब कंडीशन क्या है कि आपका लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल किसकी होनी चाहिए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की, मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि लोड रेजिस्टेंस के इक्वल है तभी आपके पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। स्टेटमेंट देखो, रीड नहीं लगा रहा हूँ वापस। मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड if the load resistance is equal to the equivalent resistance। ओके चलो अब इसका प्रूफ करते हैं। और किसी को कुछ पूछना है, बाकी इसका प्रूफ करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अब अपन करते हैं इसका प्रूफ। इसका आ जाता है प्रूफ पे। नो, प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। प्रूफ क्या बोल रहा है कि आपके पास यदि कोई नेटवर्क है उसमें आपके पास लोड रजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, किस कंडीशन में, जब उसका रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो। दैट इज if we consider a network, let us consider a network। मैं बिल्कुल ऐसे लिख रहा हूँ जिस तरह से आपको एग्जाम में करना है। लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क as shown first, as shown फिगर फर्स्ट ले लो, as shown in figure first। for transfer the maximum power, for transfer maximum power, for transfer maximum power, first we convert it, first we convert it into Thevenin's, first we convert it into Thevenin's equivalent circuit, Thevenin's equivalent। सबसे पहले यदि आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंटायर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। दैट इज, आपको थेवेनिन थ्योरम पढ़ाई थी उस समय बताया था कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, देयर इज ए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वेयर लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर देयर, लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड, और यहाँ पे आपका है लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपका है एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड RL, किससे, एक्स और वाई टर्मिनल पे। तो आप क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सबसे पहले आप रिप्लेस करते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में, इन विच ए सिंगल वोल्ट entire network is replaced with a single voltage source which is called the VTH in series with the resistor which is called RTH with the load resistance RL, with the load resistance RL। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट था। आपको क्या करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कैलकुलेट करना है। नाउ अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर होगी वो कैलकुलेट करना है। तो देखो अगर अपन बात करें इस नेटवर्क में, थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क में आपके पास करंट की वैल्यू कितनी है,
नाउ द करंट फ्लो, नाउ करंट कितना फ्लो करेगा, नाउ करंट फ्लो इन द लोड, करंट फ्लो इन लोड रेजिस्टेंस, करंट फ्लो इन द लोड रेजिस्टेंस आई, एल इक्वल टू कितना था आपका, वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका लोड रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा वो आता है अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम। बट फॉर ट्रांसफर द मैक्सिमम पावर, कंडीशन क्या है, कंडीशन है फॉर ट्रांसफर द मैक्सिमम पावर इट इज नेसेसरी द लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द सोर्स रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द सोर्स रेजिस्टेंस, और सोर्स रेजिस्टेंस कितना होगा, जो आपका आरटीएच है। फॉर ट्रांसफर द मैक्सिमम पावर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर, for transfer the maximum power, for transfer the maximum power, RL की वैल्यू सोर्स रेजिस्टेंस की इक्वल होनी चाहिए, सोर्स रेजिस्टेंस कितना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस की इक्वल। पुट करें वैल्यू तो आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा, अब यहाँ पे मैक्सिमम करंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास VTH अपॉन RL, या RL की वैल्यू किसकी इक्वल, RTH की या सोर्स रेजिस्टेंस के, मतलब ये हो जाएगा आपका RTH प्लस RTH, कितना हो गया VTH अपॉन 2RTH। इक्वेशन नंबर 2, ये आपके पास आ गया करंट। अगर आपके पास मैक्सिमम फॉर ट्रांसफर द मैक्सिमम पावर, आपका लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कंपलसरी है, इक्वल होना चाहिए किसके, सोर्स रेजिस्टेंस के, और सोर्स रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, थेवेनिन रेजिस्टेंस के। नाउ वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, नाउ वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, नाउ वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितना हो जाएगा बेटा, P max इक्वल्स टू I स्क्वायर लोड रेजिस्टेंस, I स्क्वायर RL। I कितना है, I आपके पास है VTH अपॉन 2RTH का स्क्वायर, और RL किसकी इक्वल है, RTH की, ये हो गया P max। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो VTH का स्क्वायर अपॉन 4RTH स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, RTH से। जब RTH से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इच RTH से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, P max की वैल्यू, आपके पास यहाँ से P max की वैल्यू कैलकुलेट होगी डायरेक्ट। नाउ P max ऑब्टेन्ड VTH स्क्वायर अपॉन 4RTH। This is the formula of maximum power transfer. This formula is the maximum power transfer. This formula is the maximum power transfer. This formula represents the maximum power transfer. और ये हो गया इसका पूरा प्रूफ। This is the complete proof of the maximum power transfer theorem. This is the proof of maximum power transfer theorem. Now, हाँ बेटा, अगर आप इस वाले फॉर्मूले में जो अपने प्रूफ किया है इसमें यदि किसी को डाउट हो तो पूछो। हेलो, यहाँ पे किसी को डाउट हो तो पूछो बेटा। हाँ जयप्रकाश बोलो बेटा। हेलो सर, कैन हाँ सर एक बार इसको रिपीट रिपीट, चलो रिपीट कर बार दूंगा मैं बार, भी, तो करूंगा मैं रिपीट पूरा पूरा करूंगा, एक सुन बार ये नहीं पूरा पाया हो जाए बिल्कुल। मैं रिपीट कर दूंगा। यस सर। अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये प्रूफ वाला पोर्शन, फिर मैं रिपीट करूंगा पूरी क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन, और किसी को कोई डाउट हो तो इसमें नहीं है, चलो ओके।
तो देखो हमने क्या देखा अभी तक, अगर हम रिपीट करें इसको शॉर्ट फॉर्म में, तो आपके पास यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा इसका स्टेटमेंट. नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम? According to this theorem, the maximum power will be transferred from source to load. According to this theorem, आपके पास maximum power transfer होगी from source to load if the load resistance equal to the equivalent resistance. आपके पास मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर हो सकती है जब आपका लोड रेजिस्टेंस टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए. सोर्स रेजिस्टेंस क्या होगा? ओपन सर्किट रेजिस्टेंस. ओपन सर्किट रेजिस्टेंस क्या है? थेवेनिन रेजिस्टेंस. तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम आपका लोड रेजिस्टेंस होना चाहिए आरएस के इक्वल, और आरएस किसके इक्वल है? थेवेनिन रेजिस्टेंस की. मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर होती है उसका फॉर्मूला क्या है? पी मैक्स इक्वल्स टू वी नोट स्क्वायर अपॉन 4RS. और वी नोट क्या है? VTH ही तो है, और RS क्या है? RTH है. तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट. ये कंप्लीट हो गया इसका स्टेटमेंट. आफ्टर देन मुझे इसका प्रूफ करना है. तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पे है कि यार मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर हो रही है वो है थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज पे डिपेंड. तो हमने क्या किया, सबसे पहले आपको अगर न्यूमेरिकल करना है तो आपका जो एंटायर नेटवर्क है उसको रिप्लेस करना है सिंगल थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में, in which a network voltage source is connected in the series of Thevenin resistance. Thevenin equivalent Thevenin थ्योरम यही है आपकी. अब यहाँ पे क्या करना है, आपको चेक करना है कि कितना करंट फ्लो करेगा लोड पे. तो RL की वैल्यू क्या हो जाएगी? VTH अपॉन RTH प्लस RL. कंडीशन क्या है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन है कि लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए. और सोर्स रेजिस्टेंस कितना है? थेवेनिन रेजिस्टेंस. तो आपका यहाँ पे RS की जगह RL की जगह क्या पुट कर दिया अपन ने? RTH. आई मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करी. पावर क्या होता है? I स्क्वायर R. I स्क्वायर R. बस फॉर्मूला पुट किया, सोल्व करा, आंसर आ गया. कितना? P मैक्स की वैल्यू VTH स्क्वायर अपॉन 4R. TH इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड. एक तो याद आता है. नेक्स्ट वन, आपसे कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड प्रूव दैट. एक तो ये क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड प्रूव दैट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज P max इक्वल्स टू VTH स्क्वायर अपॉन 4RTH. कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड प्रूव दैट द एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज 50%. एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफर इज 50%. एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफर इज 50%. तो इसको भी अपन कंटिन्यू इसमें ही प्रूफ करते हैं. इस चीज को भी इसमें कंटिन्यू प्रूफ करते हैं. चलो, तो अब देखो अपने पास प्रूफ स्टेटमेंट हो गया था, प्रूफ हो गया था. अब अपन को चेक करना है कि क्या कंडीशन है, किस कारण से अपन बोलते हैं कि जो एफिशिएंसी है पावर ट्रांसफर की वो आपकी आती है 50%. तो आपके पास P मैक्स आ गया, कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा. अगेन टोटल कितनी पावर, क्योंकि मैक्सिमम पावर तो ये डिलीवर हो रही है, टोटल कितनी पावर डिलीवर होगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं. टोटल पावर डिलीवर फ्रॉम सोर्स अंडर दिस कंडीशन. अगेन चलो मैं इसके लिए पेन चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये नेक्स्ट प्रोसेस हो गया. प्लीज म्यूट. अगेन total power transfer. Again, the total power transfer from source under this condition. Total power transfer from source under this condition. Total PT. पावर क्या होता है? V नोट I मैक्स.
पीटी इक्वल्स टू वी नोट कितना है, वीटीएच ही तो है, वी नोट कितना है, वीटीएच है, तो ये अपने पास वीटीएच। आई मैक्स कितना है, आई मैक्स है आपका वीटीएच अपॉन 2RTH। चेक करो आई मैक्स कितना है, आई मैक्स है आपके पास वीटीएच अपॉन 2RTH। इक्वेशन नंबर 2 आई मैक्स कितना है, वीटीएच अपॉन 2RTH, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, वीटीएच अपॉन 2RTH आई मैक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे टोटल पावर ट्रांसफर कितना हो जाएगा बेटा, आपका टोटल पावर ट्रांसफर हो जाएगा पीटी इक्वल्स टू वीटीएच स्क्वायर अपॉन 2RTH। इक्वेशन नंबर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 4 और 3 को देखें तो मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर हो रही है, इक्वेशन 4 और 3 को देखें, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है वो तो हो रहा है वीटीएच स्क्वायर अपॉन 4RTH, और टोटल पावर जो होनी चाहिए वो है वीटीएच स्क्वायर अपॉन 2RTH। तो यहाँ पे अगर अपन इफिशियंसी की बात करें तो कितनी होगी इफिशियंसी, इफिशियंसी हो जाएगी आपकी 50%। कितनी हो जाएगी, 50% इफिशियंसी आपके पास ऑब्टेन होगी, या अपन लिख सकते हैं नाउ। नाउ by equation number 3 and 4, by equation number 3 and equation number 4 अगर अपन बात करें, by equation number 3 and equation number 4 की बात करें तो यार मेरे पास यहाँ पे P max की जो वैल्यू है वो आ रही है VTH स्क्वायर अपॉन 4RTH। अगर मैं बात करता हूँ इसमें 1/2 का बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ एक बार, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 VTH स्क्वायर अपॉन 2RTH। दैट मीन्स P max जो आपके पास ऑब्टेंड होगा वो हो रहा है जस्ट हाफ ऑफ द टोटल पावर, जस्ट हाफ ऑफ द टोटल पावर। जस्ट हाफ ऑफ द टोटल पावर का मतलब हो सकता है दैट इज P max इज द 50% ऑफ PI, दैट इज P max जो है आपका वो है 50% ऑफ PI। Hence the condition, the maximum power transfer condition, the efficiency of maximum power transfer is 50%. That is efficiency of maximum power transfer theorem is 50%. That is efficiency of condition of maximum power transfer. %50 कंडीशन क्या है, 50% है। ये भी कई बार आपका पूछ लेता है कि राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड प्रूव दैट द एफिशिएंसी ऑफ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज 50%। तो यहाँ तक हुई है। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में, बाय स्टेटमेंट एंड डायरेक्ट प्रूफ एग्जाम में आता है। अब किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो। पहले ये लो, लेक्चर में 21 का पहले स्क्रीनशॉट लो यहाँ तक लो, इसका फर्स्ट तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हो गया सर। यस सर। एंड लास्ट ये हो गया प्रूफ, जल्दी लो प्लीज म्यूट। सर
आप किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछो भैया। Anyone is doubt? Please ask. No, sir. क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. चलो सर ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आगे